चालू करो भाई। हाँ जी। ये थोड़ा वीडियो अब ठीक है। गए दोनों जगह। पहला पॉइंट इसमें द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इस मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के लक्ष्य लोग मानते हैं, बना लेते हैं। जिस समाज में पैदा होते हैं वो समाज के लोग उनको लक्ष्य उनके जीवन में पकड़ा देते हैं और उनको इतनी भी सोचने की काबिलियत नहीं देते कि वास्तव में लक्ष्य क्या है। मनुष्य को यदि विवेक की स्वतंत्रता हो तो जीवन का लक्ष्य ठीक ठीक निश्चित कर सके। लेकिन मनुष्य को जीवन की स्वतंत्रता दो तरह से नहीं मिलती। पहला तो ये उसका सामाजिक प्रवेश, जिस समाज में वो पैदा होता है, जिस परिवार में वो पनपता है, बस पैदा होता है, उसका वातावरण उसके ऊपर एक बंधन बनता है और उसका विचार करने के लिए मुक्त नहीं छोड़ता। दूसरा उसकी स्वयं की अंतः प्रवृत्ति है, उसकी प्राकृतिक इच्छा है, वो उसको बंधन में डाल देती है। वो भी उसको विचार करने के लिए मुक्त नहीं रहने देती। दोनों प्रकार से जीव संसार में बंधन में पड़ता है। इसलिए यह बताया जा रहा है द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, अर्थात परमार्थ जीवन का महत्व। गोल तो बहुत से, ये परमार्थ जीवन का भी तो लक्ष्य है, इसमें जरूरी हो। सब लक्ष्यों में प्रमुख लक्ष्य है। जैसे आपके सामने बहुत से लक्ष्य हों, अच्छा श्रवण, सुंदर दर्शन, सुंदर सुवास, ये सब लक्ष्य आपके सामने रखे। ये एक लक्ष्य गायब कर दे, भोजन, तो कहोगे वो तो पहला है, इसके बिना तो और सब काम होंगे ही नहीं। जिस प्रकार से जीवन यापन के लिए भोजन आवश्यक है, उस प्रकार से आत्मा के जीवन को प्राप्त करने के लिए परमार्थ का जीवन आवश्यक है, परमार्थ का भोजन आवश्यक है। नहीं तो जीव भोजन के बिना शरीर मरता है, जिसे परमार्थ के बिना आत्मा की प्रगति समाप्त होती है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मुख्य आत्मा की प्रगति, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। शरीर की इच्छाओं में डूब जाना ये उसका लक्ष्य नहीं है। उसको आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव होना और उसमें विकास प्राप्त करना, उससे संबंध जोड़ना और उसका अपने मूल स्वरूप का आनंद लेना, ये जीवन का लक्ष्य है। तो ह्यूमन लाइफ ये जरूरी है। हम इस लक्ष्य तक चिंतन करने के लिए पहुंचते ही नहीं है, यहाँ तक का चिंतन ही नहीं होता। हम संसार के लोगों के बीच में ऐसे डूब जाते हैं, विचारों के गुत्थों में ऐसे उलझ जाते हैं, जैसे कोई किसी उलझन में पड़ के किसी की पाँव उलझन में पड़ के गिर पड़ी हुई। इस तरह से विचारों की गुत्थियाँ, मानसिक उलझने, इनके अंदर जीव पढ़ करके सब उलझ के गिर जाते हैं। परमार्थ जीवन की स्पष्टता नहीं आ पाती कि वो जीवन आवश्यक है। अगर वो लक्ष्य खुल जाए ना तो उलझनों में पड़े ही नहीं, वो लक्ष्य खुलता नहीं है। ये संसार की उलझने इतनी ज़्यादा है कि जो पड़ जाता है, वो उलझ करके गिर पड़ता है। जीवन स्पष्टता नहीं आती, चाहिए क्या आपको, उसका लक्ष्य क्या है, देने वाला कौन है, मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस सब के विषय में विचार हम कर ही नहीं सकते। परमार्थ जीवन कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए गुरुदेव लिख रहे हैं यहाँ से, इट इज द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू बिकम ए फिट रिसेप्टिकल ऑफ द डिवाइन विजन। बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, ये वाक्य है। ये सुप्रीम ड्यूटी है, सर्वोच्च
कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य मात्र का ये आवश्यक कर्तव्य है, सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह ईश्वर दर्शन को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन बन जाए, उपयुक्त पात्र बन जाए। अपनी पात्रता का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। परमात्मा तो मिलेगा जब पात्रता होगी। तुम पात्रता के निर्माण पर जोर नहीं देते कि हम अपने आप को पात्र बनाए। हम समझते हैं पात्र तो वहीं मिल जाना चाहिए, हम पात्र नहीं है। पहला वाक्य लिखा है गुरुदेव ने, अपने आप को पात्र मानते हो गए तुम पात्र हो जाए। देखो पात्र नहीं है, नहीं तो मिल जाता है। अगर जमीन में गड्ढे हों तो बरसात होने पर पानी क्यों नहीं भर जाएगा? अगर तुम चाहते हो बीकानेर को पानी की सप्लाई अच्छी हो तो आसपास में तालाब बनवा दो, 5-7 बड़े बड़े तालाब बनवा दो, बरसात तो आती है, भर जाएगा अपने आप। इसी प्रकार से परमात्मा का दर्शन करने के लिए अपने योग्य में, अपने चित्त में योग्यता उत्पन्न करो कि वो आपके चित्त में सामान्य रूप से जो प्रवाह चल रहा है उसका वो आगे बढ़ जाए। प्रवाह तो उसका प्रेम प्रवाह तो उसका चलता है, गुरु से भी प्रेम का प्रवाह चलता है, बहता रहता है। ये हम पात्र नहीं हो, यदि पठार हो और यो जमीन हो, ऊंचाई तो बीच में और नीचाई अगल बगल, तो पानी कहाँ टिकेगा? सारा डल जाएगा। ऊंचाई का मतलब क्या है? अहंकार। अहंकार तो शिरोमणि है हमारा, और नीचे सब सारा हमारा जीवन, उसके अंडर में जीवन है। तो मतलब पानी कहाँ भरेगा बताओ? हम रिसेप्टिकली नहीं है, बल्कि अब बीच में जो स्थान है उसको घेरा करो, डुबाओ, अहंकार को खत्म करो, वो वैक्यूम पैदा करो, पानी भर जाएगा, वो अमृत आगे भर जाएगा। इसलिए the supreme duty of every human being to become a fit receptacle for the vision of God. ईश्वर के दर्शन के लिए प्रत्येक को उचित पात्र बनना चाहिए। ये सर्वोच्च कर्तव्य है मनुष्य का। अब हम देख लो हमने कितना जीवन बिताया है, उसमें कितनी पात्रता अर्जित की है, इसको ध्यान दिया है कि कभी हमको पात्र, हम तो समझते हैं राम राम माला पर होगा मकाम बन जाएगा, पात्र तो नहीं तो कहाँ से बन जाएगा? पात्रता की तरफ ध्यान देना चाहिए, पात्र बने। ईश्वर तो आने को तैयार है, वो तो भरा पड़ा है सबसे। पात्र नहीं तो फिर बगैर पार पड़ेगी। ये समुद्र जल, पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं है, क्यों? समुद्र भरे पड़े, बरसात आएगी, पानी डालेगी। ये हमको तो पात्र बनाना चाहिए ना। जल जब वर्षा होगी उस वक्त हमारे पास भरने को कुछ है क्या? भरने को हम नहीं बनाते, तालाब है, बड़े बड़े तालाब पहले तो बनवाते थे लोग। अब नल में पानी कहाँ जाएगा जब तालाब बनी होगा, नदियों बनी होगा? तो स्थान पहले बनाने चाहिए। तो हमें अपने अंदर पात्रता उत्पन्न करनी चाहिए, पहली बात। None knows what lies on the other side of the death. अब मृत्यु के दूसरी ओर क्या है ये तो कोई नहीं जानता। मृत्यु के परे क्या है ये तो कोई नहीं जानता। हमें उसे सोचने की जरूरत क्या है? Not विदेह मुक्ति but attainment of peace and joy should be our ideal. एकदम जीवन के पार क्या है? जैसे पंडित लोग कहते हैं कि देखो तुम ऐसे भजन कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तुम्हारे अगले जीवन में मुक्ति हो जाएगी। हमें अगले जीवन का क्या पता क्या होगा? इनके बहका में क्यों आते हैं? तिलक छापे लगाए, पगड़ीदारी पहने, धोती पहने और किताबें हाथ बगल में लिए, बहुत भी पत्र हाथ में लिए, कहते हैं तुम ये पढ़ो, पुराण पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, इसको तुम पाठ करो, 2 साल 4 साल करो और फिर जोरदार फंक्शन करो विष्णु का, भगवान का, तुमको अगली जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। लोग करते हैं तो वो देखते हैं कि अगले जीवन में क्या है, अगर आगे मृत्यु के बाद क्या है, ये किसने देखा है? अगर करना हो तो इसी जीवन में प्राप्त करके देखो, रोकड़ी देखो इस जीवन में, नकद देखो, उधार का काम नहीं है। तो हमें विदेह मुक्ति की नहीं दरकार है, हमें जीवन मुक्ति चाहिए। अटेनमेंट ऑफ पीस एंड जॉय
शुड बी अवर आइडियल। तो शांति और आनंद प्राप्त करने का हमारा आइडियल लक्ष्य होना चाहिए। इस जीवन में शांति प्राप्त कर लें, इसी जीवन में हम आनंद प्राप्त कर लें, ये पक्का लक्ष्य, ये धारण करो। जो शास्त्र सब कह रहे हैं, गीता कह रही है, बड़े बड़े संत लोग कह रहे हैं, इस जीवन में मुक्ति ले लो, ले सकते हो। इसका थोड़ा अनुगमन करना पड़ेगा मार्ग का। अपने अब तक मूर्तापूर्ण जो विचार पद्धति बना रखी है आप लोगों ने, जिस विचारों में, जिस जंजाल में फंसे हुए हो, उसे निकलो। संतों लोग कहते हैं उनका कहना मानो और निकलो आगे, और पक्की सड़क पकड़ो पर्वत पर इधर जाने वाली। वो नहीं होता। हम तो मन की तरंग में रहते हैं, इच्छाओं में बंधे रहते हैं और संसार के नियमों में बंधे रहते हैं। इतने नियमों से अकड़े जकड़े हुए, बेड़ियों में बड़े हुए हम चाहते हैं मुक्ति प्राप्त कर लें। मुक्ति की तरफ जाने के लिए पैर बंधे पड़े, विचारों ने बांध रखे हैं, संसार के बंधनों बंधे पड़े, मुक्ति की तरफ जाएंगे कैसे? तो हमें इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करनी है, ये लक्ष्य रखना चाहिए। One must be able to experience these days while living. हमें वन पर्सन, यानी हमें इन चीज़ों को अनुभव करना चाहिए जब तक हम जीवित हैं। एंड दो जीवित रहने, जीते हुए, और यद्यपि हम जीवित हैं, मरे नहीं तो भी हमें जीवित अवस्था के आगे का अनुभव है। जीवन के आगे का अनुभव है। दो लिविंग, हम लिविंग है, तो भी हमें मृत्यु के बाद, मृत्यु के आगे, संसार के आगे क्या अनुभव है, संसार से परे का अनुभव क्या है, परमात्मा का अनुभव क्या है, ये जीवित अवस्था में हमको प्राप्त कर लेना चाहिए। इंतजार मत करो मरने के बाद मिलेगा, इसी अवस्था मिलेगा। उसकी विधि है, पूरा विधान है। उस विधि विधान को अपनाओ, संसार के रूढ़ियों में मत चलो। तो संसार के लोग अज्ञानी हैं, इच्छाओं में फंसे हुए हैं, और इच्छाओं को लेकर के संसार करते हैं। परमात्मा की ओर किसी का लक्ष्य नहीं है। इसलिए उन लोगों की बातों को मानोगे तो आप भी वैसे ही रहोगे, फंसे रहोगे, आगे नहीं जा पाओगे। जिसमें हिम्मत है वही जा पाएगा। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन है जो संसार के रूढ़ियों को तोड़ के परमात्मा की ओर नहीं जा सकता, उनको परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा के लिए संसार त्याग करना पड़ेगा, चित्त से तो त्यागना ही पड़ेगा। संसार भौतिक रूप से आप त्याग नहीं सकते, संसार की सब चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन वो भी उचित परिमाण में चाहिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। जीवन धारण करने के लिए जितना अपेक्षित है वो तो चाहिए, बाकी फिर भजन करो, परमात्मा प्राप्त करो, और इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्रेट इंडीड इज द सेडक्टिव पावर ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों की जो आकर्षण शक्ति है, सेडक्टिव पावर, आकर्षण शक्ति, वो है देवी बड़ी जबरदस्त है। ग्रेट इंडीड इज द इंडीड वास्तव में बहुत सेडक्टिव पावर, टेम्पटिंग पावर, आकर्षण की शक्ति, ललचाने की शक्ति इंद्रियों की यद्यपि बहुत बड़ी है। Man's mind is tossed to and fro on the sea of sensual enjoyment, like a boat, helpless and helpless. Man's mind is tossed meaning to move about to and fro, अगल बगल यूँ चारों तरफ उछलते रहना। पानी में लहरों में जिसको कॉर्क डाल दो आप तो उछलता रहता है, वो अपने वश में नहीं है, उछलता ही रहता है। तो मनुष्य का मन भी इंद्रियों की इच्छाओं के ऊपर उछलता कूदता रहता है, बेचारा शांत नहीं होता। Man's mind is tossed, आदमी का माइंड चलता रहता है, हिलता डुलता रहता है, वो तो ही नहीं इधर। On the sea of sensual enjoyment, इंद्रियानुभवों के आनंद के समुद्र में, इंद्रियानुभव का आनंद क्या है? वो एक समुद्र की तरह से जिसमें मन चलता कूदता है, चलता फिरता रहता है, शांत बैठी। लाइक ए बोट जो होती है पानी के अंदर, समुद्र में आपने नाव देखी हो तो देखो थोड़ी रात भी चलती रहती है,
नदी में जैसे चलती है शांति में नहीं चल सकती, उसमें थोड़ी उछल कूद होती रहती है समुद्र के हिसाब से। तो लाइक ए बोट की तरह से हेल्पलेस एंड हैप्पीलेस। हेल्पलेस यानी असहाय की तरह से, और हैप्पीलेस दुर्भागी की तरह से। हैप्पीलेस यानी दुर्भागी की तरह से, और असहाय अवस्था में मनुष्य के जीवन में या इधर उधर पानी की लहरों पर मंडराती टकरा के इधर उधर चलती रहती है, स्थिर नहीं होती। How strange that man continues to think he can derive happiness from the objects of sense. कितनी आश्चर्य की बात है। How strange, कितने आश्चर्य की बात है। That man continues to think, कि आदमी ये सोचना निरंतर जारी रखता है। Continues to think, आदमी ये सोचना जारी रखता है क्या? He can derive happiness, कि वह आनंद प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस, इंद्रिय पदार्थों से। इंद्रिय पदार्थों से वह आनंद प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। कितनी मूर्खता की बात है, उसने जिंदगी भर यही सोचता है। ईच वन ऑफ द सेंसेस, नेमली हम प्रत्येक इंद्रिय, ईच ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों में से प्रत्येक, जैसे साइट, दृष्टि, टेस्ट, स्वाद, साउंड, ध्वनि, स्मेल, गंध और टच एंड स्पर्श, ये जो 5 इंद्रियों के अनुभव हैं, लीड्स एस्ट्रे, वो लीड्स एस्ट्रे यानी भटका देती है। लीड्स एस्ट्रे भटका देना, लीड्स एस्ट्रे भटका देती है मोह। साइट, दृष्टि किससे भटकाती है? मोह को। मोह क्या? गुनगा, जो दीपक में टूट के पड़ता है, मोह। गुनगा, तो आप तुम क्या कहते हो? हाँ, पतंगा भी ठीक है, पतंगा ही है वो। टेस्ट यानी स्वाद। स्वाद किसको भटकाता है? फिश को, जो उसमें मांस के टुकड़े को लगे हुए को उसको खाने की जाती है, टेस्ट के लिए जाती है, और उसमें आंकड़े फंस जाती है, तो टेस्ट से उमारी होती है। साउंड, सरपेंट, पूंगी बजाता है, सांप निकल जाता है और पकड़ा जाता है। टेस्ट, साउंड से वो पकड़ा जाता है। स्मेल, स्मेल से मधुमक्खी का भौरा जो उसको फंस जाता है कमल के अंदर, और बन जाता है चुपचाप कि खेलेगा वो, तो निकल जाऊंगा सुबह, और हाथ से उसको पैर से दबा देता है। एंड द एलिफेंट, टच, स्पर्श के कारण, हथनी के स्पर्श के लिए हाथी उस में गड्ढे में चला जाता है, खेड़ा कहते हैं उसको, एक गड्ढा करके उसके हथनी को रख देते हैं, और इस तरह का घास लगा देते हैं उसके ऊपर। हाथी समझता है कि मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा वहाँ, वो नीचे गिर पड़ता है और पकड़ा जाता है। उसका भूखा मारता है, 10-15 दिन भूखा मारता है, अधमरा हो जाता है, उसको बांध दिया जाता है, बांध के पकड़ के लिया जाता है। तो हथनी के स्पर्श की वजह से हाथी पकड़ा गया। इतना बलवान कौन पकड़े उसको, लेकिन इस काम कमजोरी से पकड़ा गया। ब्रिंग्स अबाउट देयर डिस्ट्रक्शन, ये उनके विनाश प्राप्त करवा देते हैं उनको, इन 500 को। What then would be the fate of man who is engulfed by all the 5 senses? What would be the fate of man? तो आदमी का भाग्य क्या होगा जो कि एंगल्फ्ड घिरा हुआ है by all the 5 senses, 5 इंद्रियों से जो घिरा हुआ है, उस आदमी का क्या हाल होगा? एक एक से मारे जा रहे हैं सब, 5 जिसके पास में एक साथ काम कर रहे हैं, इतने चाल बिछे हुए हैं। मैंने पहले कहा था, इंद्रियों का अनुभव, इंद्रियों की आसक्ति, ये चाल है जो मनुष्य को मन को बांध के रखती है, सोचने ही नहीं देती,
सोचता है तो इसी के अंदर बैठा बैठा सोचता रहता है और निकल नहीं चाहता, अब सवाल बंधन डाले रखता है, कहाँ निकल के जा रहा है? भला आदमी तो काम नहीं करेगा दुनिया का। दुनिया में रह के काम करना ये बहुत ज़रूरी है। भजन करना बुढ़ापे में करना, जब तेरी सब इंद्रिया खत्म हो जाए तब भजन करना। जब इंद्रिया खत्म हो तो मन भी तो खत्म होगा। मन खत्म होगा तो मन से तो भजन होता है। स्ट्रांग मन चाहिए समाधि के लिए। कहाँ से भजन करेगा बुढ़ापे में? लोग इस बेवकूफ़ में आ जाते हैं बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में तो स्मशान ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। जो खान पान ही नहीं, ताकत नहीं मन में, और अब तक कोई अर्जित भी नहीं किया और गुरु भी नहीं मिला अब तक, तो बुढ़ापे में भजन होगा क्या? वो तो गुरु शक्ति से होता है भजन। गुरु से जोड़ जड़ा नहीं है, गुरु से निकटता मिली नहीं है। वो तो यंग एज का काम है। जब तक बाल्यावस्था हो, यंग एज हो, बुद्धि में संसारिकता नहीं घुसी हो, तब तक गुरु को मन अर्पण कर देना चाहिए और अर्पण करके उनको कहना चाहिए आप मन को चलाओ और अपनी सब सांसारिक वृत्तियों को रोक करके गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए, तो आपको शीघ्र प्राप्ति होगी। और यदि आपने सांसारिकता अपना ली, संसार के विचार अपना लिए, सांसारिक इच्छाओं से अपने आप को भर लिया, इस कूड़े कचरे से भर के गुरु के पास जाओगे तो वे कहेंगे भैया तो उल्टा लटक पहनते, भर गया डिब्बा, उल्टा लटक खाली करेगा, तो उल्टा कैसे लटकूँ? तो मैं तेरे सीधा कैसे भरूँगा था? उल्टा लटक खाली नहीं हो सकता, मैं तो कूड़ा कचरा भर के है, मैं तेरे भर नहीं सकता। इसलिए तेरे मेरे दोनों की बस बात नहीं है, तो जैसा है वैसे रहे, ये कहना पड़ेगा गुरु को। क्यों भरा कूड़ा कचरा? अपने शास्त्रों में सब ने लिखा है कि बाल्यावस्था में गुरु के पास जाकर के ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है अनर्गल संसार में बहने की, और टीवी और ये सब चीज़ ऐसी गलती चीज़ें सिखा रहे हैं, इससे जब भर जाते हैं। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? इंद्रियां जो दिखाती है ज्ञान नहीं क्या है, ऐसी बातें करते हैं। तो क्या कहो? What then would be the fate of man who is engulfed by all the five senses? तो फिर उस बाद में भाग्य होगा जो इन पांचों इंद्रियों से घिरा हुआ है। Hence one has to awaken oneself to this dark reality. इसलिए one has to awaken oneself, अपने आप को जगाना चाहिए, awaken जगाना, अपने आप को जगाना चाहिए। इस डार्क यानी कठोर सत्य के प्रति अपने आप को जागृत करना चाहिए। And draw one's mind away from the objects of sense, और अपने मन को इंद्रिय पदार्थों से दूर कर रहे हैं। इंद्रिय पदार्थों से अपने मन को हटाना चाहिए, इनके पीछे नहीं भागना। तो ये तो काल का आप अनुसरण कर रहे हैं। इंद्रियों के पीछे भागोगे तो काल के पीछे जाओगे, वो खींच रहा है आपको, ये मतलब है। इंद्रियों के पीछे जाना, काल के पीछे जाना है। काल आपको धीरे धीरे इंद्रियों का लालच देके खींच ले जाएगा, मृत्यु लोक से आप काल के पीछे चले जाओगे, बचोगे नहीं। इट इज नेवर टू अर्ली टू एंटर द स्पिरिचुअल पाथ। परमार्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए कोई भी समय अर्ली नहीं है, जब आपको अवसर मिले प्रवेश कर। इट इज नेवर टू लेट, जो कहना चाहिए। बहुत देरी नहीं है, कभी भी हो। अरे जब तुम्हारी बुद्धि जागी है तभी लग जाओ। ईश्वर आपसे आपको कुछ तो देंगे, अगले जीवन अच्छा दे देगा फिर लग गए तो। लेकिन ये को हार के बैठ जाओ हमसे तो होगा ही नहीं, ये गलत है। जब भी आपको सद्बुद्धि आ जाए लग जाओ, ईमानदार से लग जाओ, और अब तक की गलतियों को महसूस करो, गलती आगे ईमानदार से लग जाओ। परमात्मा आगे का जीवन आपको अच्छा दे देगा। ये भगवद गीता का वचन है, अच्छा जीवन दे देगा। इससे आप जितना सा करके आए हो उससे आगे चलो। मैंने टू ड्राइव अवे द लस्ट, मनुष्य को अपने वासना को नष्ट करना पड़ेगा। लस्ट, लस्ट है वासना। देन अलोन कुड द आत्मन बी बॉर्न, तभी आत्मा का विकास होगा, उत्पत्ति होगी आपके सामने। आत्मा का दर्शन तभी होगा जब वासनाएं आपकी क्षीण हो जाए, समाप्त हो जाए। यदि हृदय में वासनाएं हैं
तो आत्मा का दर्शन असंभव है, वो नहीं होगा। वास्तव को दूर करो, क्षीण करो, धातु नाम लेते लेते ये क्षीण होती है। ईश्वर का दर्शन जो होता है, प्रकाश तेज फूटता है, तो आपके पापों का अक्षय होता है उससे। इसी भगवान के प्रकाश से पापों का अक्षय होता है, और कोई तरीका ही नहीं है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, ये ज्ञान की अग्नि जो प्रज्वलित होती है, इससे सारे कर्म जल जाते हैं और आप शुद्ध होते हैं। और किसी प्रकार से प्रायश्चित करके, भूख प्यास मर के, गंगा जल पी के, तीर्थों में जाके कोई शुद्धि नहीं होती। वो शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि नहीं होती उनसे। जब इतना हो गया, डिजायर फॉर लिबरेशन, दूसरा पॉइंट आता है मुक्ति की इच्छा। डिजायर फॉर लिबरेशन, मुक्ति की इच्छा, ये दूसरी होनी चाहिए। एज हंगर थर्स्ट क्रेज फॉर सेंसेशन, जैसे भूख और प्यास संतुष्टि चाहती है, क्रेव यानी चाहती है। भूख और प्यास को क्या चाहिए? संतुष्टि। भूख चाहिए तो रोटी, प्यास चाहिए तो पानी, सेशिटी नहीं, संतुष्टि, सेशिएशन, संतुष्टि। सो डज द थर्स्ट फॉर गॉड, इसी प्रकार से ईश्वर की ये प्यास होती है, इच्छा होती है। वो अगर प्यास नहीं, अगर आपको भूख नहीं है तो रोटी कैसे खाओगे? हाँ, मंदाग्नि है, अजीर्ण है, किस तरह का पेट का विकार है, रोग है, खाया नहीं है, और आपको बढ़िया बढ़िया खीर, मालपुए, सोन हलवे दिए जाए तो आप नहीं खा सकते। भूख जरूरी है, भोजन उसके लिए चाहिए, भूख के लिए। जो आदमी परमात्मा की भूख अगर आपको है तो आपको बचन रूपी भोजन जरूर चाहिएगा, उसके बिना तड़पोगे आप। आप भोजन नहीं करते हो, अवहेलना करते हो, उसका मतलब ईश्वर की प्यास आपको नहीं है। फिर कहाँ से करोगे? लक्षण है ईश्वर की प्यास का कि आप भोजन के बिना रह नहीं सकते। लक्षण है भूख का कि आप भोजन के बिना रह नहीं सकते। अब कोई आपके घर में आए मेहमान 4-5 दिन से, मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा नहीं, आप समझ लेना चाहिए इसकी अजीर्ण है, रोग दस्त लगे हुए। इसी प्रकार से यदि कोई ये कहे ऐसा हमें तो भजन नहीं चाहिए, तो संसार का काम है, हमारे बाल बच्चे पाल है, कहाँ भजन पड़ा है, ये कोई कदर करने की बात होती है, ये काम जरूरी है, तो समझ लो कि उस पर उसको भूख नहीं है, परमात्मा की भूख ही नहीं है उसको। तो उसको काय को भजन करने के लिए कहना? उसे कहो भाई तू आराम से संसार में रहे और फिर तेरा मर्जी है वैसे जीवन बिता, क्यों पीछे पड़ता है हमारे? कोई लाभ नहीं। हमारा मुख दर्शन ही मत करोगे और हमें भी अपना मुख मत दिखाओ। आप तो परमात्मा को नहीं छोड़ो, संसार बना के रखा है आपके लिए थाली सजा के, ये 500 इंद्रियों को डुबो दो इसमें, खूब आनंद लो। क्यों? हमारे पास तो वो मार्ग है कि आप इंद्रियों को काबू करके आना चाहते तो, और यदि नहीं कर सकते तो संसार पड़ा है, थाली सजी पड़ी है 500 इंद्रियों के लिए, फिर काहे को परेशान होते हो? सेंसेशन सो डज द थर्स्ट फॉर गॉड, इसी प्रकार से ईश्वर के लिए प्यास होती है। When the thirst for God becomes unbearable, जब ईश्वर के लिए प्यास असहनीय हो जाती है, अनबियरेबल असहनीय हो जाती है, you are almost goaded to sit for meditation, goad यानी compel, बाध्य करना। तो हम ध्यान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये हाथी को अंकुश लगाते हैं तो गोडिंग कहते हैं उसको, अंकुश लगाना। तो अंकुश लगता है हमारे ऊपर, भजन करने के लिए बैठो तो भाव पड़ता है, प्रेशर आता है, भजन करने को जरूरी हो जाता है, नहीं तो आपको सिर दर्द हो जाएगा, इस तरह का प्रेशर आता है। फिर आप भजन करने लग जाते हैं, बैठते ही आपको अनुभव आने लगते हैं। ईश्वर की ओर से वो शक्ति आती है, प्रेरणा मिलती है। जो पात्र होता है उसके लिए होता है, वो पूर्व जन्म की कमाई से होता है, और वो दबाव आता है। Becomes unbearable, we are almost goaded to sit for meditation, तब हम ध्यान करने के लिए बैठने को विवश हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। By devout meditation, devout है केयरफुली सिंसियर, से डिवोट कहते हैं। अवधान पूर्वक सच्चाई से
सावधान और सच्चाई, इसे डिवोट कहते हैं। केयरफुली सिंसियर बाय डिवोट मेडिटेशन, बड़े सिंसियर मेडिटेशन के द्वारा। सिंसियर मेडिटेशन क्या, हमारा मन नाम में लगे और सब विचार उस नाम को लेते वक्त हमारे ऊपर न आए और ईश्वर की शक्ति का दबाव ऊपर हो, नाम अपने आप चले, ध्यान अपने आप होने की करने के लिए हमको प्रेरणा मिले। ये जरूरी है। ईश्वर के दबाव, शक्ति का दबाव, गुरु शक्ति का दबाव आएगा। जो साधक लोग इस चीज़ को जानते हैं कि शक्ति का दबाव आता है तब भजन होता है। अपने आप बैठना पड़ता है, रह नहीं सकते बैठे बैठे। और जिनको दबाव नहीं मिलता, कुछ अंतःकरण के कारण होते हैं और कुछ गुरु की प्रसन्नता नहीं मिलती, इसलिए वो शक्ति जाके दबाती नहीं उसको, तो भजन नहीं होता। इसलिए द डिवोट मेडिटेशन बाय डिवोट दिस थर्स्ट इज क्वेंच्ड। जब सिंसियर मेडिटेशन होता है तब ये प्यास बुझती है, तब ये प्यास बुझती है, क्वेंच्ड, बुझती है। द प्रोसेस इज नेचुरल, ये प्रक्रिया बिल्कुल ही स्वाभाविक है, नेचुरल, स्वाभाविक है। However, in some persons, love of spiritual life is dormant. कुछ आदमियों के अंदर तो ईश्वर का प्रेम सुप्त रहता है, लेकिन सत्संगत में जाने से, गुरु के पास ज़्यादा रहने से वो जागृत हो जाता है। जो सोया वो जाग जाता है। घबराना नहीं चाहिए। गुरु की संगत में, उनके प्रभाव में, उनकी शक्ति को लेते रहते, भजन करते करते आपके अंदर वो चीज़ जागृत हो जाएगी। सोई पड़ी हो जाग जाएगी। डॉर्मेंट है वो, सुप्त है। इंसान इट इज फीबल। कुछ आदमियों के अंदर बहुत कमज़ोर इच्छा है, इच्छा तो है लेकिन बहुत कम है। अगर उसे कहा जाए देखो आज वहाँ निमंत्रण है दावत में और आज यहाँ सत्संग में चल रहा है, कौन सा पसंद करोगे? साहब देखो दावत तो कभी कभी आती है, सत्संग रोज आता है। इच्छा कैसी हुई? कमज़ोर होगी। और दो जैसे बलवान इच्छा होगी इस सत्संग सब बोझों में क्या पड़ा है, ये तो हम ही कभी खा लेंगे, सत्संग रोज कहाँ मिलेगा, पता नहीं आज कौन सी सुनने वाले को बात बढ़िया मिल जाए, हम इसको छोड़े क्यों? अब ये फर्क हो गया। जिसमें इच्छा कमज़ोर है वो दावत में चला जाएगा और जिसमें इच्छा बलवान है वो आके बैठ जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बचिए सबसे पहले। तो हम ये देख लेते हैं जो जिनमें बलवान इच्छा होती है वो तो टिके रहते हैं, अब आसन छोड़ते नहीं अपना, और कमज़ोर इच्छा होती है वो आसन छोड़ देते। सप्तर्षियों में कोई ऋषि गायब हो गया। ऋषि लोग आगे बैठते ना आसनों में, यहाँ तो ये ऋषि गायब हो गए, आज अमुक काम आ गया, उनके पोते का छठ पोता बीमार है। ऐसे से काम आ जाते हैं। कहते हैं उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया साहब, क्या करें। भगवान भी ऐसे को अवसर दे देता है, भाई तेरी ये कमज़ोर इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए और कौन अवसर देगा, मैं दूँ। कमरे मत। गुरु तो कहते हैं तुम बलवान इच्छा की पूर्ति करो, तुम्हारी कमज़ोर इच्छा की पूर्ति कौन करेगा, मैं उसका अवसर दे दूँ। संसार का खूब अवसर है, कमज़ोर इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार है, बलवान इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा है। अडिग होकर बैठो इसमें, किसी कारण से हिलो मत। इस आसन को, सप्तर्षि का आसन जो आपने पकड़ा है वो आसन ऐसा है, ऐसे किसी को छोड़ो ही मत, तो फिर परमात्मा सुन लेगा आपकी बात। ये तो दृढ़ आदमी है, चुकेगा ही नहीं, तो उसको परमात्मा को देना पड़ता है। और जो ढिलाई बढ़ता है उसको कहता है तो चलेगा ऐसे ही, ढीला ढला है तो देने से क्या फायदा है, तो उसके लिए वहाँ पर मार्क कम हो जाते हैं। In some feeble, that is feeble कमजोर, and in some others it is very intense, तीव्र। कुछ आदमियों में यह बहुत तीव्र होता है, भजन करने की प्रेरणा बड़ी तीव्र होती है। वो आंधी आए, बरसात आए, कुछ भी हो जाए वो छूटते छोड़ते नहीं। किस्सा आता है वो, गुरुओं में एक किस्सा आता जो है नहीं हो जाता ना, लकड़ियाँ लेने के लिए अंबरदास
पानी लाने गए हैं? अमरू अमरू है ना, संत राम अमरदास जी थे वो, जिनको अमरू कहते थे। तो कितनी बरसात हुई, कितना सब कुछ हो गया, लेकिन वो गुरु के काम से झिझके नहीं और लकड़ियाँ डाल के तो ढाली। टेलर ने कहा बेचारा वो अमरू होगा और कौन होगा, तो जो तंग करते हैं गुरु जी, उसे काम करवाते हैं। लेकिन ऐसा जब गुरु जी ने सुना कि ऐसा उसने व्यंग कसा है, टेलर ने उसको बुलवाया, कांपती कांपती ढकती हुई आई। कहा तूने क्या कहा, ये बेचारा है? ये बेचारा नहीं है, मैंने इसे कस के काम लिया है, इसको बनाया है मैंने। ले अमरू बैठ मेरी गद्दी पर, खुद गद्दी से दूर हो गए, गद्दी हुई आसीन कर दिया। गुरु जो कस के काम लेते हैं तो इसका मतलब वो देते भी हैं, जितना वो लेते हैं उतना चुपचाप देते हैं, वो जगजाहिर नहीं होता। काम तो जगजाहिर होता है, दिखता है, लेकिन वो उनकी देन जगजाहिर नहीं होती, वो अंदर ही अंदर है, अंदर ही अंदर दे देते हैं। वेरी इंटेंस लव फॉर गॉड कैन बी सेड टू बी सो मच स्ट्रॉन्ग। ईश्वर के लिए प्रेम कुछ ताकतवर हुआ ऐसा कहा जा सकता है, कुछ शक्तिशाली हो गया ईश्वर का प्रेम। कब? When due to deep meditation, जबकि गहरे मेडिटेशन के कारण the form of becomes fixed before our vision, जब ईश्वर का स्वरूप, आत्मरूप, अपना स्वयं का रूप हमारे दृष्टि के सामने कुछ कुछ स्थायी हो जाता है, दिखने जब आग बीचो तो दिखता है, देर नहीं लगती, फिक्स हो जाता है। तो समझो कि ईश्वर का प्रेम आपके अंदर जड़ पकड़ गया है। संसार के जिस वस्तु में आपको प्रेम होता है, आँख मीचते सामने आ जाती है। आप बाजार में चीज़ देख के आए, मैं लाऊंगा, बड़ी अच्छी चीज़ है, पैसे हुए तो जरूर लाऊंगा, आगे धुल लग जाती है, आँख मीचती हुई निकल जाती है, और पैसे आती है, अब ला घर में रख देते। तो किस चीज़ का दृष्टि के सम्मुख निरंतर है ना, उसका प्रेम का लक्षण है। तो ईश्वर के प्रेम में क्या होगा, आपके सामने विजन, अपना स्वरूप कुछ अंश में, पूरा नहीं दिखेगा, पूरे अंश में आपके सामने वो स्थायी हो जाएगा। तो समझो ईश्वर का प्रेम आपके अंदर जड़ पकड़ गया है। फिक्स्ड बिफोर आवर विजन। If the form of God is visible only once in a while, अगर ईश्वर का रूप कभी कभी once in a while है, कभी कभी आपको दिखाई पड़े, the longing for God does not become that intense longing है ना, इच्छा। तो ईश्वर की इच्छा हमारे अंदर उतनी तीव्र नहीं हो पाती। जब वो सामने होता है दर्शन, और आँख बंद करते ही इच्छा करते सामने दिखता है, और वो स्थायी होने लग जाता है। समझो कि ईश्वर की इच्छा आपके मन में, ईश्वर का प्रेम आपके मन में सुदृढ़ हो गया है। अभी दिखा, महीने 2 महीने दिखा, फिर दिखा, ऐसा नहीं, सुदृढ़ नहीं हुआ है। The vision of God should become an inseparable part of our being. ईश्वर का जो दर्शन है वो हमारे सत्ता का अपरिहार्य अंग बन जाना चाहिए। इनसेपरेबल पार्ट, जो पार्ट जो हमसे अलग नहीं हो सके, इनसेपरेबल, हमसे ऐसा पार्ट हमारा बन जाना चाहिए। अगर फ़ायदा उठाना है तो यही होगा, हमारा वो इनसेपरेबल पार्ट बने, हमसे वियुक्त तो नहीं हो सके वो। इसलिए भक्त इसे कहते हैं जो अभक्त है, उसको वियुक्त रहो, उस दृश्य से कभी वियुक्त रहो। आप परमात्मा को देखें, परमात्मा आपके सामने हाजिर हो, ऐसा प्रेम दोनों का हो जाए तो समझो आपको परमार्थ जीवन में जड़ पकड़ लिया आपने। नहीं तो बुद्धि के स्तर पर रहते हैं, भक्ति भाव है, बुद्धि है, माला चंदन है, पुष्प है, प्रसाद चढ़ाना है, ढोक लगाना है, वो असली चीज़ तो आई नहीं सामने, क्यों? प्रेम नहीं है। ये तो शरीर की क्रिया है, वहाँ तो हृदय चाहिए, प्रेम चाहिए। ईश्वर को दे सकते हैं तो वो भी दे देंगे। और माला चढ़ाते हुए पुष्प दो तो कहेगा मैं तेरे को बगीचा देता हूँ, अगर जीवन में तेरे को माली बना दूंगा बगीचे, चढ़ाना। उससे क्या होता है?
मिठाइयाँ चढ़ाते हो तो आपको हाथी बना देगा, खूब मिठाइयाँ खाना अगले जीवन में। 1.5 क्विंटल गन्ना खाना, फिर मेरे को एक पेड़ा चढ़ा दिया करो, तेरे को 1.5 क्विंटल खाने का दूंगा मैं मीठा। ये चीज़ें परमात्मा के लिए क्या, इनका महत्व क्या है? ये अज्ञानियों के लिए महत्व की बात है। परमात्मा के लिए तो संसार से अलग आपका चित्त, शुद्ध चित्त दे सकते हो क्या? नहीं दिया जाता। इंद्रियाणि प्रमाथेरी हरंत प्रचोदमन है। ये प्रमाथी बलवान इंद्रिया मन को हरण करके ले जाती है, फिर मन बचाई कहाँ देने के लिए? ले गई, ये मन को नहीं दे सकते हम, असमर्थ हो जाते हैं। Inseparable part of being then alone will be in his magnetic field। जब उसका दर्शन निरंतर ऐसे होने लगे तब उसके आकर्षण के क्षेत्र में हम पहुंच गए, समझे, मैग्नेटिक फील्ड में तब गए। अर्थात वो जो दर्शन होगा उसमें मैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म है उसमें, वो खींच लेगा, तब खींचेगा। आपका ऐसा प्रेम होगा आपके सन्मुख रह जाएगा, तो समझो कि दुनिया आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अकेला वो बहुत है आप, सब संसार से, ये संसार एक तरफ, वो अकेला एक तरफ। कोई कुछ बाल निभा का कर सके जो जग बैठे हो, सीधी तब आती है। वो विजन आपके सामने आ जाए, वो दृश्य दिख जाए सामने, आपकी लगन ऐसी हो कि आप भजन खूब करें और आपको वो दृश्य दिखने प्रत्यक्ष हो जाए, वो स्थायी हो जाए। देन फर्दर प्रोग्रेस वुड नॉट बी डिफिकल्ट। इसके बाद में आपकी आगे की प्रोग्रेस मुश्किल नहीं होगी। अभी तो यही पर मुश्किल है कि मन भागता है। जब मन के लिए आत्मा सामने आ गया तो मन उसकी तरफ दूर लगाएगा, संसार की तरफ नहीं लगाएगा। इसलिए आपकी दिक्कत नहीं, मिट गई यहीं पर। संसार की पकड़ आपकी नहीं रहेगी, खिंचाव नहीं रहेगा, इसलिए आपका प्रयास भी कम हो जाएगा। बिना प्रयास भागोगे आप। अरे लोहे को मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद क्या उस चुंबक से चिपकने में कुछ प्रयास करना पड़ता है? वो जाके चिपट जाता है, मैग्नेट खींच लेता है। इस बात से वो दर्शन जब होने लगे तो जी के उसके बाद जाके चिपटने में देर क्या लगती है? निरंतर सामने रहेगा तो वो भी स्थिति आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड है, खींच लेगा आपको। और तब तक जब तक वो विजन नहीं है, दिखेगा नहीं सामने, तब तक हमें जाने में दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि इंद्रियां हमको बार बार संसार की तरफ प्रवृत्त करती है। इनका बलवान बहुत है। ये तो अगर एक के सामने ही हार मानती है वो परमात्मा, वो सामने आ गया तो इंद्रिया हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मन को कह दे तू जा, और पीछे पीछे वो भी चल पड़ती है, और फिर उसका आनंद लेती है, उसका रूप दर्शन करती है, उसका श्रवण भी करती है, उसकी गंध भी लेती है। सब इंद्रियों की जितनी चीज़ सब उसमें मौजूद है। इसलिए वहाँ से जो चीज़ें प्रभाव होकर के आती है वो इतनी मधुर होती हैं कि संसार को भूल जाता है। Then further progress would not be difficult. However, we have to be extremely careful that the longing for God should wane. कि हमें इस बात के लिए बड़ा सावधान होना चाहिए कि हमारी ईश्वर के लिए जो प्रेम है, हमारे जो ईश्वर के लिए प्रेम है वो कहीं कम न हो जाए। वेन यानी कम होना, वैक्स एंड वेन, वैक्स कहते हैं WEX, वैक्स का ज़्यादा होना, वेन यानी कम होना। However, we have to be extremely careful. हमें बहुत अधिक सावधान होना पड़ेगा। इसके लिए लेस्ट सो दैट नॉट, लेस्ट का ये मतलब है जिससे ऐसा न हो जाए। द लॉन्गिंग फॉर गॉड शुड वेन। हमारे अंदर ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, उत्सुकता है, वो कहीं कम हो जाए, वो ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। ईश्वर के प्रति प्रेम कम हो जाएगा तो दुर्भाग्य। लोग धर्म तक को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे संसारी वस्तुओं के लिए। ऐसे ऐसे भक्त है दुनिया में, और कई ऐसे मजबूत भक्त हैं ईश्वर के लिए संसार को छोड़ने को तैयार है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि परमात्मा के लिए हमारा प्रेम कम हो। ये अगर हो जाएगा तो ये दुर्भाग्य का लक्षण। We have to realize the ultimate reality in this very life. Ultimate यानी अंतिम सत्य या परमोच्च सत्य को हमें इसी जीवन में उपलब्ध कर लेना है। ये ध्यान में रखने की बात है। इन दिस वेरी लाइफ,
इसी जीवन में। दिस इंडीड कॉन्स्टिट्यूट द डिजायर फॉर लिबरेशन, इसी को हम कहते हैं मुक्ति की इच्छा। इसी जीवन में हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, इसी को कहते हैं मुक्ति की इच्छा। कॉन्स्टिट्यूटेड निर्माण करना होना, यही निर्माण करती है ईश्वर की यानी मुक्ति की इच्छा को। ये मुक्ति की इच्छा किससे बनती है? हमें इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है। हमारा वो परम मित्र है, हमारा परम हितैषी है, हमारा परम प्रेमी है, हमारा परम संरक्षक है, और उसी को अगर नहीं जाना आपने तो संसार के नकली लोगों से संबंध जोड़ लिया और असली संबंध नहीं जोड़ा। ये हमारी नकली संबंध निभेंगे नहीं, छोड़ छोड़ के जब चले जाए। असली संबंध हम चाहते नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, उसके लिए ताकत चाहिए, उस इच्छा को बनाए रखने के लिए ताकत चाहिए। अब वो कम हो गई, यही दुर्भाग्य की बात है। गुरुदेव यही बात कहते हैं, हमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ही कम अगर हो गई, ये सबसे बड़ा जीवन का दुर्भाग्य है। Mere intellectual apprehension of truth is not liberation. केवल ईश्वर का बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल एप्रीहेंशन एंड बौद्धिक ज्ञान, यह मुक्ति नहीं है। केवल बौद्धिक सत्य का बौद्धिक अवधान, बौद्धिक ज्ञान, इसको मुक्ति नहीं कहते। लिबरेशन इज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, टू बी एक्सपीरियंस। मुक्ति ऐसी वस्तु है जिसको अनुभव करना है। ये बुद्धि के द्वारा सोच के नहीं प्राप्त होती, ये हमें अपने अनुभव से प्राप्त होती है। जैसे भूख हमको पाकशास्त्र की किताब पढ़ने से नहीं मिलती। एक थाली में रोटी रख दो 4-5 और सब्जी बढ़िया रख दो तो मिट जाती है। और आपको इतनी मोटी पाकशास्त्र की किताब पढ़ने में आपको 10 घंटे लगे तो भूखे मर जाओ, पढ़ा ही नहीं जाए। ऐसे पंडितों के हाल है, पढ़ते पढ़े चले जाते हैं और इधर भूख बढ़ती जाती है और उसमें मसाला निकलता नहीं खाने का। दिक्कत तो ये है कि कुछ जरा से भी खाने को मिल जाए वो भी नहीं होता। और अंत समय जब आता है तो कहते आए राम क्या हुआ है। मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, better to be experienced और desire for God should never diminish। हमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। डिमिनिश, कम होना, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन ये बढ़नी चाहिए। इवन इफ our spiritual practice is sometimes not up to the bar, यदि कभी कभी हमारी साधना पूर्णता को नहीं जाए, जितना हम चाहते उतनी तीव्र ना हो, अप टू द मार्क ना हो, देयर नो डेंजर, तो भी कोई खतरा नहीं है। यदि हमारी जितनी चाहते हैं उतनी साधना तीव्रता से नहीं हो तो भी खतरा नहीं है। सो लॉन्ग एज द थर्स्ट फॉर गॉड इज अलाइव, जब तक ईश्वर प्राप्ति की प्यास आप में है, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा आप में है, तब तक कभी साधन कम हो गया कोई बात नहीं, मरोगे नहीं, आगे ज़्यादा कर लोगे तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के लिए पनिशमेंट नहीं देता। ईश्वर जीव की कमजोरियों को जानता है। अगर उसके लिए आपको अपनी तीव्र इच्छा है तो कभी साधन कम भी हो गया, किसी परिस्थिति वजह, बीमारी के कारण, किसी और सामाजिक कारण से अगर आपको समय नहीं मिला, ये ईश्वर का लगन वगैरह बनी हुई है, तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा आपको। If however the longing has a setback, ये अगर लॉन्गिंग है ना तीव्र इच्छा कोई सेटबैक लग गया, अगर उसमें कमी आ गई, मैंस फॉल कैन बी सेड टू बी इमीडिएट, तो मनुष्य का पतन तत्काल, समझो तत्काल उसका पतन ही होने वाला है अगर इच्छा कम होगी तो। ये पतन का लक्षण है जीव का, कि परमात्मा च्युत होकर संसार के जीवन में चला जाए, ये जीव का पतन है। और उत्थान की इस बात क्या है कि लाख कोशिश करें संसार वाले, उसको लात मार के परमात्मा की तरफ आ जाए। जो परमात्मा पक्ष लेता है वो जीतता है, जो संसार का पक्ष लेता है वो हार जाता है, क्योंकि संसार में वो ताकत नहीं है जो परमात्मा में है। इसलिए परमात्मा का पक्ष लेना चाहिए
और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए सिंसियर। Render unto Caesar the things which the Caesar with which be Caesars, and unto God the things which be God's. इसलिए कहावत है अंग्रेजी में कि जो सीजर की जो चीज़ें हैं वो सीजर को दो, और जो ईश्वर की जो चीज़ें ईश्वर को दो। बात संसार की चीज़ ईश्वर की, सीजर राजा दे बात, तो उनका जो कर देना कुछ को सीजर का। संसार को तो चाहिए आपके सांसारिक भौतिक उपकरण, कमाई धमाई करके उनको दे, खिला पिला, इसी में खुश हैं। और आप जितना एकांत मिले उसका एकांत में सेवन करो, ईश्वर को दो। तो आपका चित्त और भाव ये तो दो ईश्वर को, तो ईश्वर के आप भाव को और प्रेम को संसार को दो, तो ईश्वर को दो। और संसार की चीज़ें वो संसार को दो, डिवाइड करो। हम क्या करते हैं कि संसार को वस्तु भी देते हैं और अपना प्रेम भी देते हैं। अरे तू हमारा भाई है, तू हमारा अमुक संबंधी है, ऐसे लिपटते चिपटते हैं, और कुछ वर्षों बाद एक दूसरे को धक्का देके भाग जाते हैं। कोई किसी का नहीं मालूम पड़ता है बाद में, ये हाल हमारा वैसे अनुभव बता रहे हैं आपको। इस संसार में ऐसा होता है, पहले बड़ा प्रेम होता है, बड़ा अच्छा है, बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो बाद में दुश्मन होता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। मैन में फॉलो एनी वोकेशन इन लाइफ एंड अर्न मनी। मनुष्य संसार में किसी व्यवसाय को करे, वोकेशन व्यवसाय, किसी व्यवसाय को करे, व्यापारी हो, टीचर हो, कि डॉक्टर हो, कि अफसर हो, कुछ भी हो, ये तो उसका काम धंधा है, पेट कमाने का। अब अफसर इतने अफसर बन जाते हैं कि सिर से छोटे तो अफसर ही बन जाते हैं, उसके अलावा कुछ रहती नहीं। जब देखो तो अफसर, अकड़ के चलना, जमीन पर देखना नहीं, आकाश में देख के चलना, अफसर इतने लक्षण है। मैं मधुर बोलना नहीं, किसी सीधे बात करना नहीं, किसी का जरूरी काम भी करना नहीं, यानी अपने अकड़ दिखाना। तो आपका वोकेशन कोई भी हो, उससे तो आपका रोटी रोजी है, इसे घमंड मत करो इसका। एंड अर्न मनी, इसका काम है ये पैसा कमाने के लिए है सब। बट वी हैव टू बियर इन माइंड दैट द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इज नॉट बी ऑल एंड ऑल ऑफ लाइफ। ये हमें दिमाग में रखना, टू बियर इन माइंड, दिमाग में रखना चाहिए बात कि एक्विजिशन प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ अर्थात संपत्ति की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, इज नॉट बी ऑल एंड ऑल। ये सब कुछ नहीं, बी ऑल एंड ऑल आदि, ये आदि अंत नहीं है, यही सब कुछ नहीं है जीवन में। बी ऑल एंड ऑल सब कुछ होना, यही सब कुछ होना नहीं है। आवर लाइफ शुड नॉट वेयर अराउंड वेल्थ अलोन। हमारा जीवन केवल संपत्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। वेयर अराउंड है घूमना, चारों तरफ घूमना, संपत्ति के इर्द गिर्द रात दिन घूमता रहता है। कितने पैसे आएंगे, कब आएंगे, कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा जुड़ जाएगा, इस पर रात दिन लगा, वजन नहीं होता। वी हैव टू बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ सुपरमेसी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हमें पूरी तरह से इस बात के लिए चेतन होना चाहिए कि परमार्थ जीवन सबसे ऊंचा है, सुपरमेसी की उच्चता संसारी वस्तुओं से ज़्यादा ऊंचा है। इसकी उच्चता का ख्याल, इसकी प्राथमिकता का ख्याल हमको रखना चाहिए। ये सुप्रीम वैल्यू है इसकी, परमार्थ की। We must follow the spiritual path, our devotional fervor should increase day by day. हमें परमार्थ जीवन को में चलना चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ से चलना चाहिए, और हमारा डिवोशनल फर्वर है, फर्वर है ना, पैशनेट लॉन्गिंग, तीव्र इच्छा, और हमारा जो भावनात्मक तीव्रता है शुड इंक्रीज, वो बढ़ना चाहिए, भाव की तीव्रता बढ़ना चाहिए। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए।
Man should not pursue the life in God out of reflection on the advantages. मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति की इच्छा इसलिए नहीं करनी चाहिए सचेतन रूप से क्या क्या लाभ होते हैं इससे, ये लाभ को देख के ईश्वर की प्राप्ति की तरफ नहीं कहना चाहिए। क्या क्या लाभ होंगे, शक्तियाँ मिल जाएंगी, हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, ऐसी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा रहित हो गए परमात्मा के पास जाओ, हम तेरे हैं इसलिए आए हैं बात, और कोई इच्छा नहीं है हमारी। वी वॉन्ट टू बिलोंग टू यू, हम तुमको बिलोंग कर रहे हैं। हमें इस बात की इससे संतुष्टि मिलेगी कि यदि ये लोग हमसे कहेंगे ईश्वर का है, आप माना कि तू मेरा है, आप ये मान ले, बस ये हमारी तृप्ति है, और किसी इच्छा के लिए ईश्वर की बात नहीं जानी चाहिए। और आप बिना इच्छा के जाओगे तो आपकी इच्छा ईश्वर अपने आप होगी। या स्वार्थी होकर मत जाओ, उसके बाद जाना तभी स्वीकार होगे वहाँ पर। आउट ऑफ रिफ्लेक्शन थिंकिंग, यानी ये विचार करके कि हमें इससे क्या क्या लाभ है, ऐसा सोच के मत जाओ। बट फॉलो इट फॉर इट्स ओन सेक, इस मार्ग का अनुगमन पीछा करो, अनुगमन करो इस मार्ग में केवल इसी के लिए, फॉर इट्स ओन सेक, केवल इसी के लिए। ब्लेसेडनेस इज नॉट ए रिवार्ड ऑफ वर्च्यू, ब्लेसेडनेस इज फेवर ऑफ गॉड। ईश्वर की कृपा इज नॉट द रिवार्ड ऑफ वर्च्यू, आपके किसी सद्गुण का ये रिवार्ड नहीं है ब्लेसेडनेस। ईश्वर की कृपा आपके सद्गुण का रिवार्ड होकर नहीं मिलेगी। क्या बड़े सद्गुणी हैं इसलिए ईश्वर की कृपा होगी आपको रिवार्ड मिलेगा। अरे अहंकार भी तो हो सकते हो सद्गुणी होके, तो सद्गुण के कारण ईश्वर की कृपा रिवार्ड के रूप में नहीं मिलेगी, बट वर्चू से। लेकिन ईश्वर की कृपा स्वयं वर्चू है, वही स्वयं गुण है, सद्गुण है। ईश्वर की कृपा स्वयं सद्गुण है, किसी सद्गुण का परिणाम नहीं है। ये किताब भी बहुत सुंदर है। वही टाइम हो गया, घंटा हो गया।